Sir, while taking input of an integer number, we have to use a function int, so that integer number will be taken in consideration, sir. But while we are assigning a value to a specific variable, sir, like a is equals to 2. So in this case, sir, the value will be treated as a number, sir. Why, sir? Now, So there when you assign the constant value directly within a variable, then the type of variable is determined according to the constant value, because constant value is already categorized by the Python language. Suppose if you write x is equal to 12, Python knows very well that 12 is an integer number. Okay, so वो x का डाटा टाइप ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इंटीजर कर देगा. लेकिन जब आप इनपुट के जरिए, यानी इनपुट फंक्शन के जरिए जब आप वैल्यू को होल्ड करते हैं, ठीक है, तो इनपुट फंक्शन कहता है कि वैल्यू भले आप कुछ भी डाल रहे हैं, लेकिन हम तो उसे स्ट्रिंग में ही ना कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग ही ना बना रहे हैं. दैट्स वाई आपको आईएनटी फंक्शन लगाना पड़ेगा. क्लियर? yes, sir. ठीक है, यानी हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इनपुट के जरिए वैल्यू भेज रहे हैं. यानी हमसे वैल्यू वेरिएबल डायरेक्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, बल्कि हमसे वैल्यू पहले इनपुट ले रहा है और फिर वो वेरिएबल को दे रहा है. पॉइंट क्लियर? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों ने स्ट्रिंग पे स्लाइसिंग वगैरह बता दिया था आपको, और बोले थे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब हम लोगों को करना है. Yes, sir. ठीक है, Excuse me, sir. हाँ बोलिए. So one more question, sir. So हाँ, when I'm बोलिए. writing the code of a Floyd triangle, then the क्या? output will be come in the zigzag format, sir. क्या, किस प्रोग्राम का? So Floyd triangle, sir. अच्छा, फ्लॉयड ट्रायंगल का आपने पाइथन में लिखा है, और कुछ अजीब तरीके से. कैन यू शेयर योर स्क्रीन? So currently I'm not shared. ये एक बड़ा दिक्कत वाला बात है, ये अच्छा बात नहीं है. मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग लैपटॉप से कनेक्ट होके, और जिनको भी बहुत ज्यादा क्वेरी रहता है, कृपया करके वो लैपटॉप से ही कनेक्ट हो जाए, ठीक है. और जब भी दिक्कत हो बिल्कुल शेयर करें, ठीक है, और हेल्प करें. ये वर्बल जो है ना, ये होगा इससे काम, लेकिन ये आधा अधूरा काम होता है. आप अपना प्रोग्राम दिखाइए, तुरंत बता देंगे आप यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है, ठीक है. उससे आप ही का भला होगा. खैर, अब इसका उपाय ये है कि मैं बना के दिखा दूं फ्लॉयड ट्रायंगल. कौन वाला, डायमंड शेप वाला कि? No, sir. Pyramid form we will already discuss in the last class, sir. yes, वो तो ऑलरेडी हमने बता दिया था ना, रन करा के दिखा भी दिया था. Yes, sir. लेकिन आपने रन कराया तो नहीं किया? Run किया है सर, लेकिन वो zigzag फॉर्मेट में दिखा रहा, पिरामिड फॉर्मेट में नहीं दिखा रहा उसे. मैंने रन कराया था तो पिरामिड फॉर्मेट में दिखा रहा था. Yes, sir. आपने उस प्रोग्राम को कॉपी भी किया था, Yes, sir. और वही प्रोग्राम आपने राइट किया था, Yes, sir. लेकिन फिर भी जिगजैग हो रहा है. Yes, sir. इसका एक ही उपाय है कि आप अपना प्रोग्राम हमको दिखाइए. तो राइट नाउ कैन यू कनेक्ट विथ योर लैपटॉप? No, sir. I'm connect with my mobile, sir. लैपटॉप से कनेक्ट आप नहीं हो सकती हैं. No, sir. Currently I'm not. ठीक है, तो अगले क्लास में आप हो जाइएगा. लैपटॉप है कि नहीं है? है सर. तो अगले क्लास में आप लैपटॉप से कनेक्ट हो जाइएगा और अपनी ये क्वेश्चन वहां पे पूछ लीजिएगा. एक बार पहले जाके एक बार और फॉलो अप कर लीजिएगा आप अपने से. ओके सर. ओके. ठीक है, क्या मैं उस क्वेश्चन को दोबारा बना दूं क्या? As you wish, sir. नहीं, नॉट एज यू विश. मेरा विश यहाँ ज्यादा नहीं चलेगा, कम चलेगा. आपका विश ज्यादा चलेगा. ठीक है, सीखना आपको है, सिखाना हमको है. So once more, sir. ये क्या खुल गया, इसको छोड़िए, इसकी जरूरत नहीं है. सीधे पाइथन.
और कोड को आप फिर से एक बार बढ़िया से, आई थिंक मैंने हो सकता है सेव भी किया हो। No, sir, you have not saved that program. अच्छा, Sir, to I increase was the not font saved size, sir. that file. No, sir. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम लोग पिरामिड बनाना है। तो फॉर I in range what? 1 to 6. what? 6. ठीक। और J in range what? Not 1. J. First Yes, space in range what? 1 to 6 minus I. 1 to 6 minus I. Any problem? No, sir. 6 minus I, that means 5, that means 4. ठीक है, जब I का वैल्यू 1 होगा तो इसका मतलब 1 to 5, 5 का मतलब क्या हो गया, एक कम। Yes, sir. क्लियर। इसमें आपको क्या करना है, स्पेस प्रिंट करना है। प्रिंट क्या देना है, स्पेस, और कर्सर को वहीं पे बना के रखना है। ठीक है, आप चाहे तो ये वाला नहीं दे के डायरेक्ट एंड से भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब ये देखिए, जिग-जैग इसलिए हो रहा होगा कि आप, हो सकता है कि आप जो है दूसरा फॉर यहीं से स्टार्ट कर दिए होंगे, यहीं से यहाँ पे, तो वो नेस्टिंग हो गया होगा। ये फॉर अब चलेगा ऊपर वाले रो वाले कंटेंट में, तो इसके लिए हम लोग बैक स्पेस दबाएंगे। यहाँ पे आ गए, समझ गए। Yes, sir. यही आप में गलती हुआ होगा और कुछ ज्यादा नहीं हुआ होगा, एक बार चेक कर लो। 1 से लेके कहाँ तक, आई प्लस 2 into अच्छा सॉरी 2 into 2 into I minus 1, sir. 2 into I minus 1, तो -1 हटा देते हैं, Yes. Yes. ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसमें क्या लिखेंगे, प्रिंट, और क्या देंगे, स्टार, और यहाँ एंड। Equal to. ठीक है, और फिर इंडेंट को चेंज करेंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे, न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के लिए सिंपल प्रिंट लिख देंगे, न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगा, दैट्स इट, बन गया। अल्टार, लेकिन बिना सेव किए हुए ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, तो सेव, अच्छा ओवरराइट कर दिया होगा, सही बात है। तो इसको पहले सेव करना होगा। ठीक है, देयर इज नो एनी zigzag हियर। No, sir. ठीक, तुम्हारी गलती कहाँ हो सकती है वो समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, जैसे कॉलन लगाया तो इसका ब्लॉक इंडेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो अगला फॉर लगाना है वो मुझे आई में करना है, तो इसके ब्लॉक इंडेंट को हमको तोड़ना होगा, बैक स्पेस दबाएंगे तब ना आएगा कर्सर यहाँ पे। Yes, sir. क्लियर। जो Yes, इसके sir. इंडेंट में चलेगा, यहाँ देखिए, ये आई के इंडेंट में जो पैरेलली चलेगा वो सब इसका है, वो इसके ब्लॉक का स्टेटमेंट है। और जो इसके इंडेंट में चलेगा जितना भी, वो इसका है। जो इसके इंडेंट में चलेगा वो इसका है। क्लियर। Yes, sir. जैसे मैं पूछूं कि प्रिंट स्टेटमेंट ये वाला जो है, ये किस फॉर का है, Last one, sir. फिर क्या बोलते हो तुम, अकड़ा पकड़। ये First वाले स्टेटमेंट for के लिए। किस लूप का है, S, sir. For S in S, range. For S, और sir. एस वाले लूप का है। ये वाला किसका है स्टेटमेंट, C. वाले T वाले का ये सर. वाले का है। और मैं पूछूं कि ये फॉर स्टेटमेंट किसका है, I, J. I Sorry, I, के sir. For I I. आई वाला का। ये स्टेटमेंट किसका है, I के लिए सर. आई के लिए है। सर। और ये स्टेटमेंट किसका है, I. आई I के के लिए। लिए. जिसको ये समझ में आ गया उसको इसको बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भैया इसमें यही चीज है। ठीक है, अब हमको ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस का जो हैबिट था वो पाइथन में थोड़ा बदलना होगा। ठीक है, उसकी जगह पे हमें इसको अडॉप्ट करना होगा। क्लियर। यस Yes, सर। sir.
ठीक है। और जो दिक्कत होती है, एक बार ध्यान से देखिए, उसमें ऐसा नहीं है, शुरुआती दौर में सबको दिक्कत होता है, मेरे को भी होता है, जब भी मैं इसमें शुरू किया होगा मेरे को भी हुआ होगा। ठीक है, तो एक आध बार अगर इस पे दिमाग लगाइएगा तो याद आ जाएगा कि वो सर ने ऐसे ऐसे बताया था, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके, तो इसको ऑफ करते हैं। एंड हम लोग को आगे सीखना है, दैट इज पहले डाटा टाइप्स क्लियर कर ले पांचों, फिर आगे और जो बढ़ना होगा बढ़ेंगे। लुक वगैरह तो बता ही दिए थे। Sir, only for loop, sir. One loop is left, while loop. अच्छा, तो पहले एक काम करें, व्हाइल लूप कर दें क्या, पहले कर लेते हैं। Yes, sir. मेरे को लग रहा है कि उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद हम लोग लिस्ट, टपल और डिक्शनरी तीनों सीख लेंगे। तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स लिखवा दिए थे। No, sir. सेम है। यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल तब करेंगे, जनरली वहां पे कर सकते हैं जहाँ पे रिपीटेशन पता हो, पर प्रायर हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं पता हो, जैसे कि Process. सी में बताए थे। तो Yes, वैसे sir. ही यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी नो द रिपीटेशन एज वेल एज नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है, तो आप फॉर की जगह पे वाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes, इस sir. स्ट्रक्चर को देने का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम मिलते हैं जिनसे रिपीटेशन पता होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन हम पहले से नहीं जानते होते हैं, नहीं पता होता है। ठीक है, तो वैसे केस में इस लूप का इस्तेमाल बेहतर होता है। पर यह भी बात उतना ही सत्य है कि जो काम हम फोर से कर सकते हैं वो काम हम वाइल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अगर इसके सिंटेक्स को देखा जाए, ठीक है, तो वाइल, और यहाँ पे आप क्या दे देंगे, Condition. Condition. अब कोलोन, और बस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो गया, दैट्स इट। कितना आसान है। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट को यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम एक इंडेंट में बना के दे रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि जैसे Yes. कोलोन लगाइएगा कर्सर अपने आप एक इंडेंट, मतलब एक टैब स्पेस आगे चला जाता है। Yes, sir. ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस यहाँ लिख दें, आप लोग बना लीजिएगा कि हम बनाए, बना 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 के लेंगे दिखाए। सर, तो ट्राई कर लेंगे. बना लेंगे सर। मेरे मेरे पास एक दो बता दीजिए, व्यवस्था है, एक तो रन करा करा के सब चीज बताते चले, आप लोग उसको बनाए। एक बता दीजिए क्या बोल रहा है ये, आधा बोलता है मुंह में आधा, क्या बोल रहे हो। बता दीजिए सर एक। एक बता दीजिए। सर ठीक है, तो इस पे हम लोग प्रोग्राम उठाते हैं, वही वाला क्या, डिजिट काउंटिंग वाला। Yes, sir. Yes, sir. है कोमल, नहीं है लग रहा है कि, Yes, sir. I'm already here, sir. ओके, ठीक,
तो डिजिट काउंटिंग करना है, मतलब नंबर देना है, डिजिट काउंट करना है, क्योंकि पहले से पता है नहीं कि नंबर क्या देंगे, कितने बड़े नंबर कितने छोटे देंगे, तो हम कैसे बता सकते हैं? हमको सिर्फ प्रोसेस पता है, ये प्रोसेस डालेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, काउंटर बढ़ाएंगे, ठीक है, और तब तक चलेगा जब तक कि नंबर 0 से ना बड़ा हो हो। जाए, ना हो जाए। ओके, तो सबसे पहला काम तो नंबर को इनपुट करना है, ठीक है, तो इंट लगाना होगा क्योंकि हमको नंबर लेना है। क्लियर? क्लियर या क्लियर नहीं? यस Yes, सर sir, क्लियर clear. Yes, sir. ठीक है, अब क्या करना है, एक काउंटर ले लेते हैं 0, ठीक, यहाँ पे वाइल लगा देते हैं, वाइल n ग्रेटर देन 0, और कोलन लगा देते हैं, और काउंटर को क्या करते हैं, c प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? C is equals to C plus 1. इक्वल टू और n इज इक्वल टू int लगाना होगा n बाई। Sir, this operator doesn't work here, sir. अच्छा, ये वाला भी काम कर सकते हैं आप, int लगाने के बजाय, int वर्क नहीं कर रहा था, ये वाला लगा No, दीजिए sir, ना, C plus equal to 1 is not working. c प्लस इज इक्वल टू 1, इट्स वर्किंग। I've done this. अच्छा, ये डबल स्लैश बताए थे ना आपको, याद है? Yes, sir. इससे क्या देगा, राउंड वैल्यू दे देगा ना, Yes, sir. जो Int, इंटीजर we can वैल्यू है also मिल use जाएगा int, हमको। sir. Yes, sir. अरे कुछ भी आए, 3.3 आएगा तो 3 देगा, 3.6 भी आएगा तो क्या देगा, 3 देगा, देगा सर। ठीक, हमको वही चाहिए। क्लियर? अब प्रिंट तो वाइल से निकलने के बाद हमको करना है, तो हमने इंडेंट को ऑफ किया, बैक स्पेस दबा दिया, और यहां लिख दिए प्रिंट टोटल, सॉरी ब्रैकेट में टोटल डिजिट इज इक्वल, और इसमें कोमा देके किसको प्रिंट करा देंगे, सी। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं, टेस्ट 2 दिए थे तो इसको 3 से कर लेते हैं, अल्ट आर करते हैं, रन कराते हैं, नंबर मांगा 1 2 3 दे दिए। ठीक है, विनायक तुम तो बोल रहे थे कि ये वाला लाइन स्टेटमेंट नहीं रन करता है, ये तो सर नहीं हो रहा था, हो सकता है अभी तो तुम्हारे सामने रन कर रहा है, दोबारा रन करा देते हैं। ये सर कुछ गलती की होंगे सर, इसी वजह से। सीखने के पड़ाव में ये भी एक चीज मानना ना बहुत जरूरी है, सर कुछ जरूर हमसे लग रहा है कि मिस्टेक हुआ होगा। यस सर, अभी नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक, so everything is okay? सर Yes, यहाँ sir. पे एन डबल स्लैश, हेलो सर, हाँ, जो पूछना है पूछ लीजिए। सर एन डबल स्लैश के बारे में, डबल स्लैश ऑपरेटर है यहाँ पे, डबल स्लैश ऑपरेटर है यहाँ पे। स्लैश ऑपरेटर क्या करता है, कोसेंट देता है ना, ये सिंगल स्लैश क्या देगा आपको, क्वेश्चन देगा सर। कोसेंट मतलब क्या होता है? हाँ जी, जो कोसेंट बोले हैं बताइए, कोसेंट मतलब क्या होता है? अरे अगर समझ रहे हैं तो बताइएगा ना, नहीं समझ रहे हैं तो बार बार आप पूछिएगा ना, या याद कीजिएगा ना कि कोसेंट मतलब होता क्या है। अब नहीं बोलेगा आप भाई। सर थोड़ा भूल रहे हैं अभी। अच्छा, भूल रहे हैं तो मान लीजिए कि यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ 100 देते हैं और 100/10 देते हैं, तो क्या आता? 100/10 देते हैं तो क्या आता? अच्छा, 50/10 देते तो क्या आता? 5। 5 सर। 5 क्यों आएगा 5? वो 5 जो आ रहा है उसको क्या कहते हैं हिंदी में? भागफल। भागफल। तो कोसेंट का मतलब क्या हुआ, भागफल।
ठीक है, तो इससे भी भागफल मिलेगा, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है ना कि अगर 50 की बजाय राउंड के बजाय 55 दे दें तो ये 5.5 समथिंग देने लगेगा, यस सर, और हमको वो दशमलव वाला पार्ट चाहिए नहीं, हमको सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट चाहिए। तो कहता है डबल स्लैश लगाइएगा ना तो ये भाग भी देगा लेकिन सिर्फ इंटीजर देगा, यानी अगर 55 भी होगा तो भी रिजल्ट क्या देगा, 5 ही देगा। क्लियर? यस Yes, sir. सर, यस सर। सर C प्लस इज इक्वल टू 1, सर ये क्या होता है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। क्या होता है, लिखने का तरीका होता है, सी में भी बताए थे कि लिखने के इसको 3 तरीका होता है, यहाँ 2 तरीका वैलिड है, आप इसे ऐसे लिखें या इसे ऐसे लिख दें, बात बराबर है। ये समझ में आ रहा है ना, ये लाइन C इज इक्वल टू C+1, यस सर, ये समझ में तो बस इसी हाँ को सर, ये शॉर्ट समझ में तरीके से लिखने का तरीका है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच है वो लिखने का। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं, यस सर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, यस सर, एक बार और रन Yes, करा sir. देते हैं। ठीक है, यस सर, ओके, तो ये क्लियर हो गया, इसको आप लोग लिख लिए। यस सर। यस सर। और इसी में और बहुत सारा इसी पे क्वेश्चन बन सकता है, यही बना देते हैं, जब आप यहीं पे कर रहे हैं तो यहीं पे कर देते हैं। इसमें फॉन्ट साइज बड़ा करने का कोई है? कॉन्फ़िगर आइडियली सर, कॉन्फ़िगर आइडियली। इसमें देखे थे आप लोग ना? यस सर, साइज नीचे है सर। 20 कर दे क्या? बहुत बड़ा हो जाएगा सर, 16 में ठीक है। 16 कर देते हैं, 16 ठीक है ना? यस सर, ये इतना बड़ा बड़ा ठीक है ना? ठीक है सर। यस सर। सर ठीक, तो डिजिट काउंटिंग हो गया, अब इसी पे क्या था, एक सम ऑफ डिजिट बनाना था। ठीक है, सम ऑफ डिजिट में आपको क्या चाहिए, सब चीज यही रह जाएगा, हमको काउंटर की जरूरत नहीं है, ये वाला हटा देते हैं, ये वाला। हमको सम चाहिए तो एस ले लेंगे, यस हमको रिमाइंडर निकालना होगा यहाँ पे तो आर, रिमाइंडर 10%, कैसे निकलेगा, 10%, 10 10%, 10। ठीक है, और इसको इसको एस के साथ क्या करते जाना होगा, जोड़ना होगा, जोड़ते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या एस प्लस इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं। यस सर, ठीक है, अब थोड़ा सा वो वाला तरीका जानिए, अब हमेशा सिंपल वाला पे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्ड अप्रोच पे भी काम करना चाहिए। एस प्लस इक्वल टू आर का मतलब समझ गए? यस सर, यस सर, ठीक है, एक बार और हैश कमेंट में यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब होता है एस इज इक्वल टू एस प्लस आर, और ये लाइन तो वही रह जाएगा। अब निकलेंगे यहाँ पे टोटल डिजिट के बजाय मैसेज क्या दे देंगे, सम ऑफ डिजिट्स। यस सम ऑफ डिजिट्स। आ रहा है, दिख नहीं रहा होगा, आ रहा है। यस यस सर, दूसरा रन करा देते हैं। ठीक है, ठीक है, यस सर, क्लियर, कोई दिक्कत? यस सर, यस सर, नो सर। नो सर, नो सर। तो इसपे आप इसके बाद रिवर्स वाला बनाए थे, इसके बाद पैलिंड्रोम चेक किए थे। यस सर, ठीक है, तो ये सब काम कर लीजिएगा अपने से, कि इसमें से कुछ पूछना है, अगर कोई पूछना है तो आप पूछ लीजिए। सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, यस सिर्फ उसको पाइथन में कन्वर्ट करना है। आर्मस्ट्रॉन्ग भी बताए थे। यस सर, यस सर।
कोई ऐसा क्वेश्चन उनमें से जो लगता है कि पूछ लेना चाहिए तो पूछ लीजिए, और अगर लगता है कि हम बना लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। First of all, we will try, sir. Then there is- Yes, sir. नहीं, तुम्हारे ये अकेले ट्राई से नहीं ना मतलब है, सबके ट्राई में होना चाहिए। No, sir. I agree with Vinayak, sir. विनायक, तो ठीक है, तो फिर ट्राई कीजिए। तो आपके पास कौन कौन सा होमवर्क में आप कर लीजिएगा इस पे? आप रिवर्स का कर लीजिएगा, आप palindrome, पैलिंड्रोम का कर लीजिएगा, और आप Armstrong. आर्मस्ट्रॉन्ग का कर लीजिएगा। हो जाएगा? Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। एचसीएफ एलसीएम निकालने वाला जो कंसेप्ट है वो भी बता देते हैं। एचसीएफ बताया था एलसीएम निकालने के लिए ना? Yes, sir. तो वो भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। कैसे बनाएंगे उसके लिए, इससे हमको एक दो इसको इसलिए बता रहे हैं कि एक दो हम नया फंक्शन इससे सीख लेंगे पाइथन का। ठीक है, कितने नंबर का एचसीएफ बना है? 3 नंबर पे बनाते हैं। Yes, sir. 4 5 आप जितना पे बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताए थे? एचसीएफ 3 नंबर में एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कुछ याद है? हाँ जी, विनायक, कोमल। सर उस सबसे छोटा नंबर पहले उसमें देखेंगे, हाँ, उसके बाद सर उसको उसको सर डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा सर सारे नंबर को। किसको किससे डिवाइड करना होगा? सर जो सबसे छोटा नंबर होगा ना अमंग हम्म। ऑल द 3, हाँ, उसी से सर डिवाइड करेंगे सर पहले द रिमेनिंग वंस एंड द नंबर व्हिच वी हैव टेकन आल्सो। भाई क्या बोल रहा है? छोटे नंबर से हम किस में डिवाइड करेंगे? सर बड़े नंबर में सर। कौन नंबर में? सर मतलब उससे जो हम लोग का बड़ा नंबर होगा सर उससे डिवाइड करेंगे। अरे बाबा, पहले तो 3 नंबर लेंगे और 3 नंबर में हम क्या करेंगे? छोटा निकाल लेंगे। निकल गया। अब वो छोटा नंबर जो निकाले हैं किस लिए निकाले हैं, क्या करेंगे उस छोटे नंबर का? उससे सब नंबर को सर डिवाइड करेंगे सर, सारे नंबर में, सारे उसी तीनों नंबर नंबर, से डिवाइड सारे करेंगे। मतलब, एक मिनट पूरा बोलने दो। Yes. सारे नंबर मतलब तीनों नंबर में उस छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तीनों नंबर में उस छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर तीनों डिविजिबल है, यानी तीनों के साथ रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। 0 आ रहा है, तो वो छोटा नंबर आपका एचसीएफ है। और अगर नहीं है तो वो छोटा नंबर अपने आप को एक और छोटा करेगा और फिर भाग देगा। अगर फिर तीनों कट गया, ठीक है, तो वो वही छोटा नंबर आपका रिजल्ट है। नहीं हो गया तो वो अपने आप को छोटा करेगा। ऐसे करते हुए वो मिनिमम कहां तक जा सकता है? 1 तक जा सकता है, क्योंकि 1 से तो सब नंबर में डिविजिबल हो ही होना ही सकता है। है। क्लियर यस सर। एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये बता इसलिए रहे हैं ना कि इसमें हमको एक फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। छोटा निकालने के लिए यहाँ पे फंक्शन है, हमको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमको मीन निकालना है। मीन छोटा, स्मॉल, स्मॉल। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, पाइथन देता है। उस फंक्शन का नाम क्या है? मीन। मीन। ये कहता है कि जितने भी वैल्यू है ना सबको डाल दीजिए, ए कोमा बी कोमा सी। हम क्या दे देंगे? उस तीनों में से मिनिमम दे देंगे। हमको ये फोप लगाने का झंझट ही नहीं है।
क्लियर? Yes, sir. अब क्या करेंगे? अब सर कुछ नहीं, वाइल का लूप है ना हमारे पास सर। वाइल ए में भाग देंगे किससे? स्मॉल से। Small, sir. ठीक है, इक्वल इक्वल क्या चेक करेंगे? 0। और और बी में भाग देंगे किससे? स्मॉल से। और इक्वल इक्वल क्या करेंगे सर? 0। 0 और सी में भाग देंगे सर किससे? स्मॉल से। और इक्वल Small. इक्वल क्या चेक करेंगे सर? 0। 0 अगर तीनों 0 आ गया, नॉट इक्वल चेक करेंगे ना। yes sir इक्वल आ जाएगा तो हमारा काम ही बन गया ना। कोई एक नॉट भी कटा, अगर कोई भी एक नहीं कटा, भाग नहीं लगा, ठीक है, नॉट इक्वल, तो क्या करेंगे सर? जो स्मॉल लिए है ना, उसको एक घटा देंगे। minus. तो ऐसे कर देंगे इसको। वो वाला माइनस माइनस वाला पैटर्न नहीं करेंगे काम यहाँ पे। स्मॉल माइनस इक्वल टू क्या लिख देंगे? 1. ठीक है। अब एक समय तो कट ही जाएगा, तो जब कटेगा तो लूप से बाहर निकलेंगे और प्रिंट करा देंगे HCF इज इक्वल टू Small. ठीक है, अल्टा। बोलिए फर्स्ट नंबर, आप बोलिए कोई। 4. 4। सेकंड नंबर 6. 6। थर्ड नंबर 10. 5 5। HCF 1। ठीक है, ये गलत है। ठीक है सर. ठीक है, और दोबारा रन कराते हैं। और कोई नंबर दीजिए। 11. 11, 22. 22, 55, sir. 55। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो इसमें हम लोग क्या सीख लिए? मीन फंक्शन। मीन फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे? It returns the minimum Small among देता है। the parameters. हाँ, आई थिंक ये कैरेक्टर में भी काम करना चाहिए। यहाँ पे कमांड पे चेक कर लेते हैं। 1 2 3 इस पे तो काम करता ही है मीन। हमको लग रहा है कि अगर हम इसको दें तो इसके भी आज के अकॉर्डिंग बताना चाहिए। हाँ, ये दोनों पे काम कर रहा है, समझ गए? yes sir यानी ये कैरेक्टर पे भी काम करेगा और ये आपके नंबर्स पे भी काम Numerical करेगा। भी करना। ठीक है, वैल्यू आपका न्यूमेरिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? character कैरेक्टर या स्ट्रिंग। कैरेक्टर या स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग दीजिएगा तो पहला लेटर लेगा, ये ध्यान दीजिए। क्या लेगा? First First letter. letter. आई थिंक। लेटर लेगा। ठीक है, मीन जैसे अगर हम दे दें यहाँ पे अमर, विक्रम, चंदन, ठीक है, तो ये मिनिमम निकाल दिया इसमें। अब मान लीजिए तीनों सेम हो जाए, तो पहला लेटर अगर सेम होगा तो वो किस पे कंपेयर करेगा फिर? Second letter. सेकंड लेटर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और आप सभी लैपटॉप से कनेक्ट होंगे। अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होते हैं, जो बता रहे हैं ऑन स्पॉट कीजिए।
नहीं होते हैं, ठीक है, तो बाद की जो बाद का चीज है, ठीक है, वो उसमें थोड़ा दिक्कत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने लोगों के पास लैपटॉप अवेलेबल है सब लोग लैपटॉप से कनेक्ट हुई, ठीक है। और जैसे हम कर रहे हैं अभी, आप खुद से भी करके एक लाइन चेक कर लीजिए, ठीक है, मैं 1 मिनट वेट कर लूंगा। एड ऑन का बेसिकली यही मतलब होता है, ऑन स्पॉट सारा चीज सीख लेना, कल पे कुछ ना छोड़ना। ओके, तो एक तो मीन सिखा दिए एचसीएफ में, अब एलसीएम सिखाएंगे तो उसमें मैक्स आ जाएगा, तो मैक्स खुद से कर लीजिएगा, जैसे मीन वैसे मैक्स। मैक्स, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। यस सर। फिर हम प्रोग्राम बता देते हैं एलसीएम, और यहाँ स्मॉल लिखने के बजाय क्या लिख देंगे, लार्ज। लार्ज या बिग जो भी है, और यहाँ पे मीन के बजाय क्या लगा देंगे, मैक्स। अब उल्टा करेंगे, अब बिग में तीनों वैल्यू से भाग देंगे, यहाँ पे हो जाएगा बिग, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए, यहाँ हो जाएगा बिग, और यहाँ हो जाएगा B. क्या, बी, B. यहाँ हो जाएगा बिग, और यहाँ हो C. जाएगा क्या, सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, बिग प्लस 1, यानी बड़ा से बड़ा हो सकता है। और यहाँ एलसीएम के बजाय क्या लिख देंगे, एफसीएफ के बजाय क्या लिख देंगे, LCM. एलसीएम, और यहाँ पे Big. ठीक है, 2 4 6 एलसीएम 12 आएगा, यस सर। यानी 12 वो नंबर है जिसमें तीनों से भाग लग जाए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप सीख लिए, बाकी होमवर्क आपको वाइल पे दे दिए हैं, वो भी बन गया, एचसीएफ एलसीएम भी कर लिए, इसको भी Yes. नोट आप कर लीजिए, ये सब भी बना लीजिएगा अपना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेटा टाइप की तरफ। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे अगला जो डेटा टाइप है, दैट डेटा टाइप इज कॉल्ड टपल, लिस्ट पहले आते हैं, ठीक है। तीन 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 27 30। पाइथन में टोटल रिजर्व वर्ड जो है वो टोटल 30 है, कितने हैं, 30. 30, ठीक है। सब पढ़िएगा तो देख लीजिएगा, जिसमें आपका ई फॉर, वाइल, एल्स, ठीक है, ये सब आ जाएगा, आपका ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब जो बताए थे। आगे और पढ़िएगा तो डेफ आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इसके रिजर्व वर्ड्स हैं, एंड, और, ठीक है। कुछ और भी क्लाउज है, इन है, नॉट इन है, वो सब भी बता देंगे आपको। ठीक है, इसमें 3 हम लोग डेटा टाइप अभी सीखने वाले हैं, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, ठीक है।
एक्चुअली यहाँ पे कोई डायरेक्टली रूप से कोई एरे का कंसेप्ट नहीं है. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एरे हियर. क्या बोले? There is no concept of array in Python. ठीक है, मतलब जो हम लोग एरे को एरे की तरह समझ के काम किए थे अभी तक, चाहे वो क्यूबेसिक हो या सी हो, ठीक है, वो एरे इस उस रूप में यहाँ पे नहीं है. ठीक है, लेकिन है ही नहीं ऐसा भी नहीं बोलूंगा, दूसरे रूप में है. ठीक है, और उसका दूसरा रूप यहाँ पे या तो लिस्ट के फॉर्म में है, या तो टपल के फॉर्म में है, या तो डिक्शनरी के फॉर्म में है, या फिर सेट के फॉर्म में है. ठीक है, क्योंकि हम भी कहीं पे भी एरे बनाएंगे, हम अगर सी में भी बनाएंगे तो या तो इंटीजर का बनाएंगे, या तो कैरेक्टर का बनाएंगे, या तो फ्लोट का बनाएंगे, या तो मिक्स करके स्ट्रक्चर का बनाएंगे. ठीक है, ये कहता है कि वहां पे वो ऐसे करते थे, यहाँ पे तो हम ऑलरेडी आपको अलग अलग टाइप में सब सुविधा दे ही रहे हैं. ठीक है, तो आपको एरे को एरे की तरह यूज करने की क्या जरूरत है? मेरे टाइप को यूज कीजिए, मैं ही एरे बन जाऊंगा. मैं जो बोला वो समझ में आ गया? Sir, please repeat sir. once more, sir. ठीक है, क्या रिपीट करे? आवाज कट रही है क्या मेरी? No, sir. नो सर, एक बार एक बार और, एक बार और. ठीक है, मैंने कहा कि पाइथन में जो हम एरे जिस तरीके से सीखते आए हैं क्यूबेसिक और सी में, उसी अप्रोच उसी पैटर्न में, ठीक है, यहाँ पे एरे अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे एरे अवेलेबल नहीं है. उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. एक तो कंप्लीटली ये इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन पे काम करता है. तो सर इम्प्लिसिट पे कर रहा है तभी तो एरे हो ही सकता है, तो मैं आपकी इस बात को मान लेता हूं. ठीक है, पाइथन कहता है कि नहीं, हम एरे के बजाय ना हम डेटा टाइप ही दे रहे हैं, वो डेटा टाइप ही अपने आप में एरे है, तो हमें एरे की क्या जरूरत है? आप एरे को क्या कहते हैं? एरे का मतलब क्या समझते हैं? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. I am giving you the list data type, that is a collection of values. I am giving you the tuple, that is a collection of values. I am giving you the concept of dictionary, that is, ठीक है, collection of values. तो यहाँ पे एरे वर्ड का मतलब हम समझेंगे या तो लिस्ट से समझेंगे, या तो टपल से समझेंगे, या तो डिक्शनरी से समझेंगे. ठीक है, तो सर तीनों से समझेंगे तो तीनों एक ही है, तो तीन क्यों है? इसका मतलब है कि जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हो रहा है, जो आप बन रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ अंतर होगा. होगा. हाँ, ठीक. तो अंतर तीनों में नहीं है. लिस्ट और टपल दोनों एक ही जैसा है, तो फिर दोनों के दो क्यों हैं? ठीक है, दोनों में अंतर ये है कि एक म्यूटेबल है और एक इम्यूटेबल है. म्यूटेबल, इम्यूटेबल, यू नो वेरी वेल. Yes, such items are चेंजेबल, changeable and non. नॉट चेंजेबल. तो जो लिस्ट है ना, वो कहता है मैं चेंजेबल हूं. ठीक है, यानी आप मेरे को बना लिए हैं तो बाद में और कुछ ऐड कर दीजिए, या कोई भी वैल्यू दूसरा है, कोई एंट्री कर दिए हैं, उसको बाद में आप एडिट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए दूसरे से, वो मैं कर लूंगा. लिस्ट कहता है कि आई एम चेंजेबल, आई एम म्यूटेबल. ठीक है, ओके. कैसे कोरोना वायरस अभी म्यूटेबल हो रहा है, ठीक है, अपना चेंज कर रहा है. Yes, sir. ओके, यस सर. तो वैसे ही लिस्ट कहता है कि आई एम म्यूटेबल, मैं अपने वैल्यू को बदल सकता हूँ, ये परमिशन आपको दे रहा हूँ. टपल कहता है कि नहीं नहीं, आई एम नॉट म्यूटेबल, आई एम इम्यूटेबल. ठीक है, अगर एक बार आपने वैल्यू डाल दिया, ठीक है, तो मैं उस वैल्यू को अब बदलने नहीं नहीं दूंगा. दूंगा. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दिमाग में बैठ गया? Yes, sir. ठीक है. मुझे थोड़ी थोड़ी सब में लिखने की जरूरत पड़ेगी या आप लोग कर लेंगे? We'll do it by ourselves. सब चीज सब जगह अवेलेबल है, जितनी पॉइंट्स बोलेंगे सब जगह मिल जाएगा. Yes, sir. We will do it, sir. ठीक, मैं यहाँ सिखा दूंगा डायरेक्टली. ओके, अब टपल कैसे बनेगा, लिस्ट कैसे बनेगा, टपल कैसे बनेगा, डिक्शनरी कैसे बनेगा.
इन तीनों को डिटरमाइन करने के लिए एक मार्क दिया गया, एक सिंबल दिया गया है, ठीक है, जिसमें लिस्ट बनाने के लिए यानी लिस्ट के कलेक्शन और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट, ठीक है। और टपल को बनाने के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, मैं दोनों थोड़ा थोड़ा लिख भी दूंगा, एक एक लाइन। ओके, पहले एक एक समझा देता हूँ फिर लिख दूंगा। तो पहले लिस्ट पे आते हैं, टपल बाद में, पहले लिस्ट, ठीक है, वन बाय वन। यानी लिस्ट के कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हम लोग किस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं? बिग ब्रैकेट सर। तो अगर मान लीजिए कि हम L इज इक्वल टू और बिग ब्रैकेट 1 2 3 लिख 1,2,3 लिख दिए और बिग ब्रैकेट क्लोज कर दिए, तो पाइथन इसे क्या समझ रहा है? लिस्ट। लिस्ट सर। एक मिनट, हेलो, हेलो, हाँ हाँ, लैपटॉप वर्ल्ड से। हाँ तो क्या है, उसका तो कट रहा है, फिर आप क्यों किए हैं? और सर प्लान वालान अभी कुछ नहीं लेना है, ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ठीक है, तो L इज इक्वल टू 1 2 3 ये हो गया आपका। ओके, ये क्या बन गया आपका लिस्ट। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर एरे में तो हम लोग पढ़े थे कि होमोजीनियस होता है, और सी में पढ़े थे कि ट्रू हेट्रोजीनियस नहीं होता है, लेकिन क्यू बेसिक में पढ़े थे कि हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कह रहा है कि होमोजीनियस लेना है होमोजीनियस लीजिए, हेट्रोजीनियस लेना है हेट्रोजीनियस लीजिए। यानी अभी मैं एल को डिस्प्ले कराऊंगा तो ये क्या दिखा रहा है? 1 2 3। यस सर। यानी कह रहा है पाइथन की एल एक लिस्ट है, बिग ब्रैकेट के अंदर में 1 2 3 दिखा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि हम एम लेते हैं और एम इज इक्वल टू, ठीक है, हम एक 1 ले लेते हैं, दूसरा हम रवि ले लेते हैं, तीसरा हम 23.33 ले लेते हैं। क्या ये नहीं होगा सर? बताइए, ये भी होगा। दिस इज ऑल्सो वैलिड। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, यानी लिस्ट को बनाने का क्या तरीका होगा? बिग ब्रैकेट और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इम्पिटी होगा या वैल्यू बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, वो अगला पार्ट है, पहले तो ये समझ लेते हैं इसका बेसिक्स। सर अगर L प्लस M करेगा तो क्या होगा? तो जोड़ेगा दोनों को, दोनों लिस्ट को ऐड करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? कलेक्शन ऑफ व्हाट? वैल्यूज। 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 कैसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है? डिफरेंट और मे बी सिमिलर। सिमिलर का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? डबल एम ना हो जाएगा जी? नो सर, सिंगल है। नो सर। सिंगल है सर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज सिमिलर और डिसिमिलर। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे होगा ये? बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट।
ठीक है, यस सर। और डिक्लेरेशन सिंपल। ठीक है, लिस्ट नेम इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू डॉट डॉट। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, लिस्ट जो है वो क्या होता है? लिस्ट इज म्यूटेबल बिहेवियर। म्यूटेबल मतलब Changeable. Changeable. चेंजेबल। editable. ठीक है, लिस्ट हैज म्यूटेबल बिहेवियर। ओके, ओके सर। ठीक है। अब इसको आते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रन करा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो लिस्ट के बारे में आपको तो बता ही दिए। अब अगर लिस्ट के अलग अलग वैल्यू को रिट्रीव करना हो तो कैसे करेंगे? तो वही सेम है, जैसे एरे में इंडेक्स होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। मान लेते हैं कि आपको L0 को सिर्फ रिट्रीव करना है, तो क्या लिख दीजिएगा? ठीक है, आप दो लिस्ट बनाए हैं, M0 को रिट्रीव करना चाहिए। ठीक है, आप L1 को करना चाहिएगा, आप M1 को करना चाहिएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहां भी स्लाइसिंग होता है, लिस्ट में भी स्लाइसिंग होगा। अगर आप L0 कोलोन 1 को करना चाहिएगा, 2 को करना चाहिएगा, तो क्या करेगा? एक कम, जो लास्ट Yes. लिखते हैं वो क्या होगा? एक कम। जो लास्ट लिखेंगे वो क्या होगा? एक कम। एक कम का मतलब क्या हुआ? 2 लिखे हैं तो कितना हो गया? 1. 1. 1। तो 0 से लेके कहां तक? 1. 1 तक। तो क्या मिल गया? 1 2। ठीक है एवरीबॉडी? Yes. इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, तो लिस्ट में भी स्लाइसिंग होगा आपका। अगर मैं 0 लिख के कोलोन लिख के और सिंपली बंद कर दूं तो पूरा, और अगर मैं ठीक है L लिख के और पहला मैं सिर्फ कॉलम दे दूं और यहां मैं दे दूं 2, तो इसका क्या मतलब है? 0 to 1. 0 to 1। ठीक है, क्लियर? Yes. ठीक है, और अगर मैं L लिख दूं और यहाँ 1 लिख दूं और यहाँ 2 लिख दूं तो इसका क्या मतलब होगा? 0 to 1. 1 to 1, sir. क्या देगा? 2. ऊपर L यहाँ है आपका, यहाँ देखिए, यहाँ पे L लिस्ट है, यहाँ पे, यहाँ से उठाइएगा। 2, 2 sir. देगा, sir. 2 देगा. 2 देगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इट विल गिव 2। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक, अब मान लीजिए कि हमको, अगर हम लिखते हैं L इंटू 2 तो क्या करेगा? सारे वैल्यू में 2 से गुना कर देगा? Yes, sir. यस सर। नहीं करेगा, क्योंकि ये थोड़ी फिक्स है कि होमोजीनियस। तो कह रहा है कि हम होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हम हेटेरोजीनियस भी होंगे। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन का इजाजत आपको कैसे दे देंगे कि आप मेरे वैल्यू में आके मल्टीप्लाई कीजिए 2 से? ये तो होगा ही नहीं सर। अगर सिर्फ होमो रहता और न्यूमेरिक को सपोर्ट करता तो ये मैं मान भी सकते थे, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि L को ही 2 बार क्या करना है? रिपीट करना। अगर 3 दे देते तो क्या होता है? 3 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, ये जो लाइन लिख रहा है ये आप लोग लिख के कर दिएगा। ठीक है,
Okay, L into 2, L into 3. Clear? Clear? Yes, Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके, आगे बढ़ा जाए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। Yes, यस सर। अगर L प्लस M करेंगे तो क्या हो जाएगा? concatenation, sir. कॉन्केटेनेशन हो जाएगा, यानी दोनों को उठा के एक दूसरे में जोड़ के एक नया तीसरा रिजल्टेंट लिस्ट बना देगा। ठीक है। और अगर हम लिखते हैं P इज इक्वल टू L प्लस M तो क्या होता है? सर P बराबर वही मैं दिखा देगा। स्टोर कर देगा सर। तो इसका मतलब P को प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो L प्लस M किए थे। यस सर, कॉन्केटेनेट के बाद और अगर Z बराबर हम लिखते हैं L इंटू 2 तो Z में क्या मिलता है? सर वही मिलता है जो 2 बार रिपीट करके दे रहा था। यस सर। क्लियर? Yes, sir. यस सर। सर ठीक है, तो ये आपका हो गया इसमें। अब इसके ये ध्यान रखना है कि ये चेंजेबल होता है और दूसरा जो है टपल जो है वो चेंजेबल नहीं होता नहीं है। होता। उसके बाद हम लोग इस पहले तीनों को सिखा देंगे, उसके बाद इसके फंक्शंस पे हम लोग आएंगे और इसके फंक्शंस के बारे में बताएंगे कि लिस्ट में कौन कौन से सर। पाइथन लिस्ट के लिए। हाँ सर अगर L0 प्लस M1 करेंगे तो क्या आएगा सर? क्या L0? सर 2 नंबर को सर L0 प्लस M1 करेंगे तब? M1 तो ये तो आप एक्सेस कर रहे हैं, एलिमेंट वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एक्सेप्शन देगा आगे। जैसे आपको लगता है कि दोनों एलिमेंट वैल्यू सेम कैटेगरी का है, ठीक है, L0 में क्या है आपका? सर 1 है सर। 1 L0 में आपका है 1 सर। 1 है और M1 में क्या है? रवि है। कहां से करेगा? रवि है सर। ठीक है, अगर L0 प्लस M1 करते M0 करते हैं तो हो जाएगा ना। यस सर। यानी आप ऐसा कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट के वैल्यू को ऐड तो कर सकते हैं लेकिन वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने Similar चाहिए। data types. अगर Similar सेम चाहिए। नहीं है तो एक्सेप्शन जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि दोनों सेम कास्ट का है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? यस सर क्लियर। यस सर। ओके 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 ओके। अच्छा, अगर लिखते हैं 4i इन L और यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं Li। अच्छा हाँ, I में असाइन नहीं किया वैल्यू सर। नहीं नहीं, आई में साइन है। सर 2 और 3 लिखने के बाद क्यों दिखा रहा है सर वो? 2 3 दे Zero। रहा है ना, 1 2 Yes, sir। 3 है, तो इसमें रेंज जो है वो उसका स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। तो एल डॉट हमको यहाँ पे लेंथ लेके काम करना होगा, रेंज यहाँ पे भी देना होगा। ठीक है, चलिए वो ऐसे ही टेस्ट कर रहे थे। इसमें आगे और भी फंक्शंस इसके बताने हैं, पहले वो तीनों टाइप बता देंगे तब इसका फंक्शन बताएंगे। अभी ये कहाँ बताए हैं कि म्यूटेबल है कि नहीं है। ठीक है, म्यूटेबल वाला किया जा सकता है। जैसे एल अभी क्या है आपका 1 2 3 है, अगर हम L0 यहाँ लिख दें और L0 में जाके हम क्या कर दें 23, अब फिर से L को प्रिंट कराएं तो क्या आएगा? 23 2 3। बिल्कुल, तो म्यूटेबल है ना। यस सर म्यूटेबल है। यस सर। हाँ, बढ़ाने के लिए एक बार बन गया है तो इसमें ऐड करने के लिए, ठीक है, एक तो उपाय है कि वो प्लस करके तो आप अलग से ऐड कर दिए ना, इसी में ऐड करने के लिए आपको इसके मेथड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ठीक है, ऐड एलिमेंट वगैरह इस तरह के मेथड मिलेंगे, तो वो आगे हम लोग पहले तीनों टाइप सीख लेते हैं
फिर 1 by 1 सबके मेथड्स बताएंगे आपको। क्लियर? तो ये चेंजेबल हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे। यस अब सर। आते हैं हम लोग टपल पे। किस पे? टपल पे। टपल पे तो टपल का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्मॉल ब्रैकेट सर। स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, सेम होगा, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। वैल्यू दोनों तरह का हो सकता है इसमें जो वैल्यू होंगे, ठीक है, वो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। हेट्रोजीनियस दोनों तरह के हो सकते हैं, जैसे मर्जी हो, लेकिन ये नॉट चेंजेबल होगा। अनम्यूटेड। टपल हैज immutable. ठीक है, टपल हैज immutable भी है, यानी इसमें बदलाव नहीं होगा। बाकी सब कुछ लिस्ट ही की तरह है, सारा काम आप लिस्ट की तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो झट से इसको पहले चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग एक टी ले लेते हैं, 1, 2, 3 टी। क्लियर? अगर हमको इंडिविजुअल देखना है तो क्या लिखेंगे? ठीक है, हेलो सर, हाँ। टपल कहने का मतलब क्या है वो नहीं समझा। क्या टपल करने का मतलब है? टपल डाटा टाइप है। जैसे लिस्ट एक डाटा टाइप है, वैसे ही टपल एक डाटा टाइप है। जैसे सी में इंट एक डाटा टाइप है, फ्लोट एक डाटा टाइप है, वैसे ही पाइथन में लिस्ट एक डाटा टाइप है। और ये डाटा टाइप के साथ साथ एक एरे जैसा भी बनता है। ठीक है, टपल भी डाटा टाइप के साथ साथ एक एरे भी बनाता है, लेकिन दोनों में अंतर है, एक चेंज होता है, एक चेंज नहीं होता है। दोनों सेम है, लेकिन एक में चेंज होता है, एक में चेंज नहीं होता है। नहीं होता। कांस्टेंट भी है, वही समझा रहे हैं यहाँ पे। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ ये स्मॉल ब्रैकेट में होता है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट जैसे हम उसका एक्सेस कर रहे थे, वैसे ही इसका भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? ओके। लेकिन वो जो प्लस वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इसमें मान लीजिए कि टी टी ले लिए हैं एक, अगर हम टी 0 बराबर 23 लिखें, ये देखिए वहां तो कर गया था। यस यस सर। अभी लिस्ट में अभी हम लिखे थे ना 23 कहीं पे। हाँ सर लिखे थे। कहाँ कहाँ चला गया वो? और नीचे ही था सर। Here, sir. हाँ here. यार यार, यहाँ देखो, ये सर ये 23 दिए तो ये वैलिड कर लिया ना। यहाँ पे क्या कह रहा है? इनवैलिड बोल रहा है। नहीं दे रहा। टपल क्यों? टपल क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी स्लाइसिंग जो कर रहे थे वो सब भी कर सकते हैं, T0 से लेके। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 2 दे देंगे, वो सारा काम करेगा। ठीक है, T0 से लेके, सॉरी नहीं देंगे पूरा दे देगा। ठीक है, तो स्लाइसिंग ये काम करेगा। हाँ, एक P है और दूसरा P है। मान लीजिए P में बना लेते हैं 1, इसमें 4, 5, 6 और T प्लस P करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्यों हो गया? This concatenation, sir. नहीं, हाँ, ये कॉन्केटेनेशन हो रहा है। मैंने कहा कि जो टपल है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब टपल में, ठीक है, जो वैल्यूज है उसको आप बदल नहीं सकते। यहाँ हम वैल्यू कहाँ बदल रहे हैं? यहाँ तो हम दोनों का वैल्यू को जोड़ के एक नया बना रहे हैं। यस ठीक है, तो ये वैलिड होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम करते हैं T इंटू 2, ठीक है, ये भी वैलिड होगा। Yes. यस सिर्फ वैलिड क्या नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के डेटा को लिस्ट में चेंज कर सकते हैं,
और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के डेटा को, ठीक है, टपल में हम चेंज नहीं नहीं कर कर सकता। ठीक है। तो इतना आज देखिए, नेक्स्ट क्लास में और फिर हम लोग देख